हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तब सभी का स्वागत है गाइस पूजा क्वीन ऑफिशियल में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली बहुत ही हेल्दी हेयर केयर टिप्स। तो जो मैं टिप्स को फॉलो करती हूँ आज वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए। आई होप आपको भी समझ में आएगा और बहुत पसंद भी आएगा। और आपके बाल अगर खूबसूरत नहीं है तो मेरे जैसे खूबसूरत हो जाएंगे। पहले तो मेरे बाल देखिए आप, मेरे बाल कितने खूबसूरत है, लंबे काले घने। और ये मैं सनलाइट में शूट की हूँ। आप लोग देखिए अच्छे से, सामने से मैं दिखा रही हूँ अच्छे से रिवर्स करके, मतलब अच्छे से दिखा रही हूँ आप लोगों को मेरे बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी और बहुत ज़्यादा थिक भी हैं। और मेरे बाल ना बहुत जल्दी लंबे होते हैं क्योंकि मैं हमेशा बालों को बहुत ध्यान देती हूँ और नेचुरल तरीके से। मैं जब भी अपने बालों को मैं कोई भी होममेड टिप्स करती हूँ ना तो बहुत नेचुरली करती हूँ ताकि मेरे बाल खूबसूरत रहें। और हाँ, स्पेशली मैं आप लोगों को आज बोलना चाहूँगी कि मेरे बाल इतने खूबसूरत इसलिए हैं ना क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से मुझे साग बहुत ज़्यादा खिलाती थी। साग बोलते हैं ना कि साग खाना बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो साग बिल्कुल ज़रूर खाइए। और बाकी जो मैं आज आप लोगों के साथ हेल्दी हेयर के टिप्स शेयर करने वाली हूँ वो पता क्या है, आफ्टर हेयर वॉश हेयर के टिप्स कैसे करें जिससे कम से कम हेयर फॉल हो। बहुत लोगों को शिकायत रहती है ना कि शैम्पू करने के बाद मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। तो पहले तो आप मेरे बालों को देखिए, आज ये शिकायत जो है ना आपकी ये दूर हो जाने वाली है। क्योंकि पहले मेरे बाल देखिए, आपको समझ में आएंगे कि मेरे बाल कितने ज़्यादा, जबकि मैंने इसमें बालों में कंघी बिल्कुल नहीं किया है, नॉर्मल ही मैं हूँ। मैंने नॉर्मल शैम्पू करके ड्राई करके आप लोग को दिखा रही हूँ अच्छे से मेरे बाल किस तरीके से हैं। और क्या आप लोग को लगता है कि मैंने इसमें कुछ भी लगाया है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं कोई सीरम अप्लाई नहीं करती हूँ बालों में और ना ही मैं कुछ भी मतलब कंडीशनर ऐसे यूज़ करती हूँ। नॉर्मल में जब ठंड का टाइम होता है तब कंडीशनर यूज़ करती हूँ, नॉर्मल मैं शैम्पू करके अपने बालों को दिखा रही हूँ। हाँ, सरसों तेल लगाने के बाद मैंने जस्ट शैम्पू किया है, इसलिए मेरे बाल इतने सॉफ्ट और शाइनी और सिल्की हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मेरे बाल बाउंस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है देखने में। और आफ्टर हेयर वॉश ना बहुत लोगों को शिकायत होती है कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं शैम्पू करने के बाद या शैम्पू करने के टाइम। तो क्यों झड़ते हैं? क्योंकि आप लोग उसको सही तरीके से नहीं ट्रीट करते अपने बालों को, इसलिए आप लोग के बाल बहुत झड़ते हैं। तो आप मेरे तरीके से कभी अपने बालों को ड्राई करके देखिए शैम्पू के बाद और कॉम्बिंग कीजिए, बिल्कुल भी आपके हेयरफॉल नहीं होंगे और हो भी रहे हैं तो कंट्रोल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पहले तो पूरा एंड तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, वरना अगर बीच से देखोगे या फिर बीच में स्किप कर दोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ये लॉन्ग होगा वीडियो, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से पूरा ध्यान से देखिएगा तभी जाके समझ में आएगा। और मेरे बाल ना इसलिए खूबसूरत है क्योंकि मैं हमेशा बालों पे ध्यान देती हूँ। मैं छोटे छोटे चीज़ को ध्यान देती हूँ अपने बालों में कि हाँ मेरे बाल ग्रो कर रहे हैं, हेयरफॉल हो रहे हैं, तो उस पर मैं मतलब हमेशा वर्क करते रहती हूँ। तो इसी कारण मेरे बाल इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। पहले तो हेयर वॉश करने का तो जो रूटीन होता है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो आप लोग जो नहीं देखिए वो प्लीज़ आकर वीडियो देखिएगा। तो हेयर वॉश करने के बाद बालों की देखभाल कैसे करते हैं तो इसी को मैं आज मैं शेयर करने वाली हूँ। शैम्पू करने के बाद मैं किस तरह से अपने बालों को ड्राई करती हूँ और किस तरीके से अपने बालों को कॉम्बिंग करती हूँ जिससे मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि बालों को ना हमेशा जब भी शैम्पू करें ना तो बहुत आराम से ट्रीट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। बहुत लोग को ना कहीं इस चीज़ को ना समझना चाहिए कि ना शैम्पू करने के बाद थोड़ा सा ना कमज़ोर हो जाते हैं, गीले होते हैं तो कमज़ोर होते हैं, तो इस कारण ना बाल बहुत टूटते हैं शैम्पू करने के बाद। शैम्पू करने के बाद ना अपने बालों को बहुत आराम से और प्यार से थोड़ा सा मैनेज किया कीजिए और देखभाल किया कीजिए, क्योंकि ना उस टाइम पे बाल टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं आप लोग को सामने से दिखा रही हूँ इसलिए ना क्योंकि आप लोग को समझ में आए और लगे कि हाँ जो मैं कह रही हूँ या सही कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी कोई फेक वगैरह नहीं बता रही हूँ। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को सामने से अच्छे से दिखा रही हूँ कि मैं जिस तरीके से ड्राई करती हूँ अपने बालों को ना, आप भी कभी इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या सच में हेयरफॉल हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ ना इससे बिल्कुल भी हेयरफॉल नहीं होंगे, बिल्कुल मैं गारंटी लेती हूँ कि हेयरफॉल नहीं होंगे। इस तरीके से अपने बालों को ड्राई कीजिएगा तो। लेकिन हाँ, हमेशा मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करूँ जो मैं हमेशा अपने बालों में करती हूँ। एक्स्ट्रा मैं कभी भी कोई चीज़ नहीं बताती हूँ या फिर नहीं बोलती हूँ कि ये लगाइए वो लगाइए, नहीं। जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ मैं वही शेयर करती हूँ। मेरे हेयरफॉल ना बहुत कम होते हैं, बहुत कम। मैं ना इस वीडियो में क्या हर वीडियो में मैं शेयर करती हूँ कि मेरे हेयरफॉल कितने हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और जैसे बताती हूँ वैसे आप लोग का रिस्पॉन्स भी रहता है और आप लोग पूछते भी हो कैसे क्या करना है नहीं करना है, तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहले ना अपने बालों को थोड़ा सा ना कोशिश करें ना जितने भी हीट टूल्स होते हैं ना अपने बालों में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल हेयरफॉल का पता है सबसे मेन रीज़न होता है ना ये जो हीट टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, रेगुलर बेसिस पे जो यूज़ करते हैं ना, ये बालों को ख़राब करने का ना सबसे बड़ा मतलब क्या बोलो रीज़न हो जाता है, सबसे बड़ा रीज़न है बालों को ख़राब करने का।
तो प्लीज़ जितने भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरल यूज़ कीजिए और वही यूज़ कीजिए सूट करते हैं। और बाकी जितने भी हीट टूल्स वगैरह हैं इसको थोड़ा सा कम कीजिए। जो फंक्शन वगैरह हो तो कीजिए, वरना इसको अवॉइड कीजिए, वरना आपके बाल बहुत ख़राब होने वाले। मैंने बहुत सारे को देखा है कि पहले बाल बहुत अच्छे थे, अब बाल बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि हीट टूल्स की वजह से। और हेयर फॉल मैंने नॉर्मली 2-4 बार ही मतलब यूज़ किया वगैरह है। मेरे बाल ना जब मैं करती हूँ ना तो कहीं ना कहीं मेरे हेयर फॉल बढ़ जाता है, तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। मेरे बाल जैसे नेचुरल है वैसे ही सुंदर और खूबसूरत है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने शैम्पू किया, शैम्पू करके इस टॉवल में ना लपेट लिया अच्छे से अपने बालों को। इस टॉवल में लपेटने के बाद कम से कम मैंने 10 से 15 मिनट रखा और ये मेरे बाल अच्छे से पानी निचोड़ गया है। तो इसे हेयर फॉल को मतलब कंट्रोल करता है, क्योंकि बाल जब ज़्यादा गीले रहते हैं ना, पानी निकलेंगे तो ये कहीं ना कहीं हेयर फॉल का कारण बन जाता है। तो कंट्रोल कीजिए कि जितने भी वाटर वगैरह है ना तौलिए में अच्छे से मतलब ऑब्जर्व हो जाए। और इस तरीके से ना आराम आराम से धीरे धीरे हैंड से ना अपने बालों को इस तरीके से अच्छे से रब करके पोंछ लीजिए, ताकि ना अच्छे से मतलब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे। जो थोड़े बहुत भी बचे होंगे उससे अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। और कोशिश कीजिए ना रिवर्स मेथड में ही अपने बालों को कीजिए, कि इससे हेयर ग्रोथ प्रमोट होते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। तो मैं इस तरीके से सॉफ्ट हैंड से आराम आराम से अपने बालों से जितने भी बचे हुए पानी है उसको निकाल रही हूँ, अच्छे से निचोड़ रही हूँ। देख सकते हैं किस तरीके से एकदम आराम आराम से। मैं कोई मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ जिससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो। इस तरीके से टॉवल से आराम आराम से अपने बालों से जितने भी बचे कुचे पानी है उसको निकाल लीजिए। और ये बहुत सही तरीका है। इस तरीके से आप करोगे ना आपको हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होंगे। और इस आप ना टॉवल जब भी यूज़ करें तो इस टाइप का टॉवल यूज़ करें, या फिर कॉटन वाले जो होते हैं ना, जिसे हमारे लैंग्वेज में गमछा बोला जाता है, वो यूज़ कीजिए। उसके बाद ना अपने हैंड्स की सहायता से ना ऐसे आराम आराम से ना अपने बालों को ऐसे धीरे धीरे ना सुलझा लीजिए। ऐसे क्या होता है ना, सूख भी जाते हैं अच्छे से, और जितने भी है ना हेयर फॉल थोड़ा सा कंट्रोल होते हैं। ऐसे आराम आराम से गीले बालों पे कभी भी डायरेक्ट कंघी अप्लाई ना करें, वरना आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। और उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा जितने भी मतलब बाल टूट रहे हैं ना उसे मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि कहीं यहाँ वहाँ गिर जाएंगे। इस चक्कर में मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ कि निकाल देती हूँ पहले ही। और जो हेयर फॉल हुए हैं मैं वो भी शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो देख सकते हैं मेरे हेयर फॉल कितने हुए हैं। बस 2 से 4 ही बाल टूटे हैं मेरे, ज़्यादा नहीं टूटे हैं। और उसके बाद अपने बालों को देखिए, मेरे बालों में ना अभी भीगे हैं, फिर भी मेरे बालों की शाइन देखिए आप पहले तो कितनी ज़्यादा सही है। और मेरे बालों को ना मैं हमेशा ऑयलिंग करके ही शैम्पू करती हूँ। मैं कितना भी बिज़ी रहूँ बिना ऑयलिंग के शैम्पू नहीं करती हूँ। इस चीज़ पे मैं हमेशा ध्यान देती हूँ। और आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान दें कि जो भी ऑयल आपको सूट करता है प्लीज़ वही ऑयल यूज़ करके शैम्पू कीजिए, लेकिन कीजिए बिना ऑयलिंग के शैम्पू मत कीजिए, वरना आपके बाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। स्कैल्प धीरे धीरे ड्राई होने लगेंगे और जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और देख सकते हैं मैं जितना भी हेयर फॉल हो रहा है ना, और जितने भी हो रहे हैं मैं सबको निकाल के आपको दिखा भी रही हूँ कि मेरे हेयर फॉल कितने हैं नहीं हैं। तभी आप लोगों को बिलीव होगा या फिर समझ में आएगा कि हाँ सही कह रही हूँ मैं या नहीं कह रही हूँ। तो इस तरीके से मैं सारा हेयर फॉल आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए मेरे ये कुछ 2-4 बाल ही निकले हैं। इसके बाद मैं इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, नेचुरली ये ड्राई होंगे। इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और बालों में प्लीज़ कोई क्लच वगैरह नहीं लगाइएगा। इसे ऐसे ही, हाँ हो सके तो नॉर्मल क्लिप आप कोई लगा लीजिए चलेगा, बट कोई भी क्लच वगैरह नहीं लगाइएगा। इसको नॉर्मली ऐसे ही सूखने दीजिएगा, अच्छे से ये नेचुरली ड्राई हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर पानी निकल गया है ना तो ये आराम से ड्राई हो जाएगा। अब इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए। ये ड्राई हो चुके हैं मेरे बाल। अब इसे मैं कॉम्ब करूँगी। तो इसे कॉम्ब करने का सही तरीका क्या है, अगर मैं जिस तरीके से कर रही हूँ, कैसे हेयर फॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और मैं जिस तरीके से करती हूँ इससे मुझे हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो पहले तो बालों को अच्छे से मैं ये कर रही हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद मैं कॉम्ब करूँगी। तो नीचे से ऊपर की और स्टार्ट करें। हमेशा कोशिश करें कि बालों को जब भी कॉम्ब करें ना तो नीचे से ऊपर की ओर। तो देख सकते हैं मैं आराम आराम से नीचे से ऊपर की ओर कॉम्ब कर रही हूँ। ऐसे क्या होंगे ना, पहले नीचे का सुलझ जाएंगे फिर ऊपर के सुलझेंगे। अगर ऊपर से नीचे का सुलझाएंगे ना तो पहले ऊपर से फंसते फंसते और फंसेंगे, जिसके कारण बहुत बाल टूट जाएंगे। तो इस चीज़ पे ध्यान दें। तो मैं आराम आराम से बहुत धीरे धीरे से नीचे से ऊपर की ओर सुलझा रही हूँ बाल। और बालों को सुलझाते टाइम पे अगर कोई सीरम वगैरह अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं नहीं अप्लाई करती हूँ। तो मेरा हमेशा का रहता है। और ठंड के टाइम पे थोड़ा कंडीशनर यूज़ करती हूँ, वरना मैं कंडीशनर भी यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे नॉर्मली ऑयलिंग करके शैम्पू करना अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैंने उस तरीके से बाल को अच्छे से कॉम्ब किया। इसके बाद मैं थोड़े थोड़े सेक्शन में डिवाइड कर करके आराम से बाल को कॉम्ब करूँ। इस तरीके से बाल बहुत अच्छे से कॉम्ब हो जाते हैं और कम से कम टूटते हैं। आपको भी ट्राई करके देखना, आपको समझ में आएगा इसका। उसके बाद मैंने पूरे बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लिया है, देख सकते हैं इस तरीके से। और मेरे बाल ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब इस तरीके से डिटेंगल हो जाते हैं।
और बहुत कम से कम हेयर फॉल होते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने बालों को ना कॉम्ब कीजिएगा, आपके हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। तो जिनको भी शिकायत रहती है ना कि मेरे हेयर फॉल के बाद, शैम्पू के बाद बहुत हेयर फॉल होते, तो अब इस वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होगा। आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और जब फ्रंट से हो जाए ना तो फिर बैक से अच्छे से आराम से बालों को कॉम्ब कीजिएगा और आराम से धीरे धीरे कीजिएगा। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की, जल्दी में बिल्कुल भी ना रहें। जब भी कॉम्ब करें तो बहुत आराम से प्यार से कीजिए, जिससे आपके बाल कम से कम टूटे। हमेशा ध्यान देना कि कम से कम टूटे आपके बाल, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और जब आपके बाल अच्छे से कॉम्ब हो जाएंगे ना तो अपने बालों में ना 5 से 7 मिनट तक ना ऐसे ही कंघी को चलाइए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इस तरीके से बाल में कॉम्बिंग करने का मतलब है। और फिर मेरा ये ना बचपन से ये आदत है, इस तरीके से ना चोटी बना के ना मैं हमेशा बालों में कॉम्बिंग करती हूँ। ये मेरी मम्मी को भी आदत है, तो मेरा ये आदत है। ये अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा आदत है, इसलिए मैं हमेशा करती हूँ। मैं इस तरीके से चोटी बना के ना अपने बालों में ज़रूर कॉम्ब करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना इससे बाल ना नहीं टूटते हैं, इस चक्कर में मैं हमेशा ऐसे करती हूँ ज़रूर, मुझे आदत हो गया है। तो इस तरीके से मैं आराम से कॉम्ब कर रही हूँ। कॉम्ब मतलब ना करने का मतलब है कि चारों तरफ से कीजिए, अच्छे से, आगे से, पीछे से, फिर साइड से अच्छे से कीजिए। कॉम्ब ना थोड़ा सा टाइम लगता है लंबे बालों में, तो इसलिए आराम से कीजिएगा, तो कम से कम हेयर फॉल होंगे। और जल्दी में रहिएगा ना तो फिर आपके बाल टूटेंगे ही टूटेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा जल्दी में रहोगे तो बाल आप खींचोगे तो फिर बाल टूटेंगे। तो इसलिए लोगों को ना हेयर फॉल होते हैं आफ्टर हेयर वॉश। तो इस तरीके से आप कीजिएगा, बिल्कुल भी हेयर वॉश के बाद आपको बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो कहीं ना ये जो मेरा हेयर फॉल मतलब जो कंट्रोल हो जाता है ना हेयर वॉश के बाद, यही कोई तरीका है कि जिससे मेरे हेयर फॉल ना बहुत कम होते हैं आफ्टर हेयर वॉश के बाद। अब मैं क्या करूँगी ना, रिवर्स मेथड में, इसका ना सबसे मतलब कॉम्बिंग का ना सबसे अच्छा पार्ट यही होता है। रिवर्स मेथड में ना 5 से 7 मिनट तक इस तरह से कंघी को जरूर चलाइए। ऐसे क्या होता है ना, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और जिनको भी बाल नहीं बढ़ते हैं ना, तो रिवर्स मेथड में मसाज, कॉम्बिंग जरूर कीजिए। शैम्पू, ऑयलिंग रिवर्स मेथड में ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके बाल बहुत बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि स्कैल्प में ना ब्लड सर्कुलेट बहुत अच्छे तरीके से होता है, जिसके कारण हमारे ना बाल लंबे घने खूबसूरत होते हैं। तो रिवर्स मेथड में कम से कम 5 से 7 मिनट तक ज़रूर आप मसाज कीजिए, कंघी कीजिए, या फिर कॉम्बिंग, ऑयलिंग जो भी करना अच्छे से कीजिए। आपके हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसके बाद आपके बाल ना इतने सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की हो जाएंगे कि आपको भरोसा नहीं है कि वही मेरे बाल हैं या नहीं है। तो आप देख सकते हैं। तो कुछ ये तरीका है मेरा हेयर फॉल कंट्रोल करने का आफ्टर हेयर वॉश के बाद। तो आपको कैसे लगे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और प्लीज़ मुझे ट्राई करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। मतलब आफ्टर हेयर वॉश जो मेरा हेयर केयर रूटीन है, हेयर को मैं ड्राई कैसे करती हूँ, कॉम्बिंग कैसे करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ भर के मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए और आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। और बाकी मैं नॉर्मली जो यूज़ करती हूँ वही बताती हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय। तो